हेलो दोस्तों, राधे राधे। ममता मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। दोस्तों, आज देखिए पुरुषोत्तम मास का छठा दिन है और आज पुरुषोत्तम मास का छठा दिन है। आइए छठे दिन की कहानी सुनते हैं। सब पापों से मुक्त हो जाता आदमी, धीरे धीरे सारा पाप नाश हो जाता है। पुरुषोत्तम मास इतना पुनीत महीना है और उसमें हर किया हुआ काम 2 गुना 4 गुना 6 गुना होके मिलता है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को पुरुषोत्तम मास के हर काम करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में वो बेचारे थे। पुरुषोत्तम मास एक दिन सभा लगी थी 12 महीने की, जैसे पूस माघ फागुन चैत बैसाख सबकी लगे थे। ये सूर्य चंद्रमा के उधर से थोड़ा थोड़ा मिलते मिलते मतलब एक अधिक मास 1 महीने का बन गया। वो बेचारा एक किनारे बैठा था, सब लोग पूरे सभा लगी थी और सभा में सब उसको हंसी उड़ा रहे थे। उसको बहुत वो कह रहे थे कि देखिए बैसाख में सब पानी पिलाते हैं, ये करते, बैसाख महीना कितना पुनीत है। चैत कह रहे थे कि चैत मास की हमारे यहाँ देखिए धूम मची रहती है, 9 दिन का नवरातम आता है और सब आता है। और वो सावन कहे धूम मची रहती है मेरे में। कार्तिक कहे कि भाई मेरा सबसे पुनीत महीना है, माघ कहे हमारा सब, ऐसे सब कर रहे थे। तो पुरुषोत्तम कहे भाई मैं भी कोई वो नहीं, कह नहीं जिसका कोई स्वामी नहीं उसका कोई अर्थ नहीं है। तुम वो हो, बेकार हो, ये हो, सब उनकी बड़ी हंसी बहुत मजाक उड़ाए। बहुत रो रहा था पुरुषोत्तम, रो रहे थे बहुत, रोते 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 बिलखते। एक दिन वो इंद्र के पास गए। इंद्र से कहे कि देखिए आप देवताओं के राजा हैं, आप मुझे कोई स्थान दीजिए। इंद्र कहे भाई मेरे बस में नहीं है ये, मैं किसी को कुछ दे पाऊँ, आप जाइए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा ने कहा भाई, कहे वो रचयिता हैं वेदों की, आप उनके पास जाइए। वेदों के रचयिता ब्रह्मा के पास गए तो वो भी मना करे, कहे आप श्री हरि के पास जाइए, हरि के पास, विष्णु के पास जाइए। वो रोते बिलखते हरि के पास पहुंचे। वहां देखे लक्ष्मी क्षीर सागर एकदम जगमगा रहा था और वहां सैया पे वो लेटे थे विष्णु और वो लक्ष्मी उनका पैर दाब रही थी, चारों तरफ जगमगा रहा था। और वो जाके पुरुषोत्तम जो महीना अधिक मास था वो जाके विष्णु के चरणों में रो दिया। क्योंकि अब देखो दिल बड़ा होना चाहिए ना। विष्णु तुरंत कहे अब तुम मेरे शरण में आ गए, तुमको अब कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। तुमको जो सब इतनी तुम्हारी हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, मैं किसी को नहीं माफ करूंगा। इतने में नारायण नारायण करते नारद भगवान आ गए। कहे इसीलिए तो कहता जिसको कहीं स्थान नहीं मिलता वो हरि के चरणों में स्थान मिलता है। देखिए तुम्हारे चरणों में इनका स्थान मिल गया। नारद ने कहा मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ विष्णु से कि पुरुषोत्तम मास ये है, मतलब है इसमें क्या से कौन इस चीज है। तो नारायण ने कहा कि भाई मेरे शरण में वो आ गया है, इसमें गीता का पाठ करो, तुलसी में दिया जलाओ, श्री हरि विष्णु का कृष्ण का पूजन करो, सुबह गंगा स्नान करो और दान पुण्य करो, प्यालू लगवाओ, कुछ भी करो, कई गुना इसका फल मिलता है। कहे बस यही मैं जानना चाहे। कहे गीता के पाठ पढ़ने से आदमी के सब मनोकामना पूर्ण होती, धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो जाती, उसके कोई भी रहता है उसका वही नहीं होता कि मैं धन मिल जाए, सबसे बड़ा ये होता है अंतर की आत्मा साफ होनी चाहिए। इसलिए विष्णु ने कहा। फिर इसी मंडली में सारे मास आ गए, कार्तिक मास से गहन आए। विष्णु से जब चारों ब्रह्मांड में फैल गया कि अधिक मास को विष्णु ने अपना स्थान दे दिया, विष्णु अपना लिए, तब सबके खलबली मची। फिर आए वो सब 12 महीने आ गए विष्णु के पास। कहे हमें क्षमा कर दो क्योंकि मैं मुझसे गलती हो गई। कहे नहीं, तुम लोगों को क्षमा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि तुमने
किसी गरीब, किसी बेसहारा के उसकी तुम मजाक उड़ाए, इसलिए तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। तो तुरंत भाई वो सब रोने भी लगने लगे, सब माँ, कार्तिक माँ, गहन पूस, जेठ मास सब रोने लगे। इतने में अधिक मास उठ के वो उन लोगों को आंसू पोछा, कहा देखिए मैं अपने दिल पे कुछ नहीं लिया, जो कह दिए वो हो गया, अब बस सब एक बराबर है। और विष्णु ने कहा देखिए क्षमा ही करना सबसे बड़ा काम है आदमी का, जिसके हृदय में क्षमा नहीं उसके अंदर में कुछ नहीं है। सब लोग कहे भाई, सब मान गए, सबके बराबर हो गए। और उन्होंने कहा कि अब ये अधिक मास मेरा मास हो गया, मेरा महीना हो गया, मेरे शरण में हो गया, अब जो करेंगे। उसके बाद आगे की कहानी देखिए। नारद से बताए कि एक वहाँ हरि नाम का एक उनका भक्त था, विष्णु का बहुत पूजा करता था। जब इस चारों ओर हल्ला हो गया कि अधिक मास में ऐसा पुनीत महीना है, ये है, इसमें ये करो, वो करो, वो करो, फिर नारद नारायण नारायण करते गए। कहे देखिए उनसे हरि से, भक्त से कहे देखो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं और तुम कुछ कर भी नहीं सकते, दान पुण्य नहीं कर, लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी चीज है कि तुम नियम से अपने हरि को नहीं भूलते। कहे हाँ मैं हरि को नहीं, कुछ भी हो, अन्न हो, धन हो, कोई मतलब नहीं है। कहें जब तुम हरि को नहीं भूलते तो रोज सुबह गंगा स्नान करो, तुलसी का दिया जलाओ, गीता का पाठ करो और भूखे दूसरे जिससे जो मदद हो और हरि का भजन करो। वो कहे रोज सवेरे दोनों प्राणी गंगा स्नान करने जाते और हरि का दर्शन करते, तुलसी का दिया जलाते, तुलसी की पूजन करते, गीता का पाठ करते। उनका रोज का नित्य नियम में चल रहा था। 5-6 दिन बीत गया। वहाँ कुछ धनी लोग गंगा के स्नान पे थे। एक वो थे वैश्य था, धनी सेठ, और कहीं देखिए ये जो ब्राह्मण है रोज कहता है पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम, अरे धन से पुरुषोत्तम चलता है कि भैया, धन से हो तो चलता है, ऐसे जपने से थोड़ी चलता है कि तुम कहे बताओ। ये ब्राह्मण जो है रोज जपता रहता, रोज गंगा नहाता, इसके पास कहाँ है, क्या है? उसको कोई गुस्सा नहीं आई। उसने कहा, उसने अपना नहाया, गंगा का वहाँ तुलसी का दीपक जलाया, पूजा पाठ किया, घर चला आया। लेकिन हरि को बहुत पीड़ा हुई, विष्णु भगवान को बहुत पीड़ा हुई, और वो रोज मंदिर में जाता, पूरा मंदिर जगमगाने लगता था। वो जाए क्योंकि वो तो विष्णु भक्त था ना, क्योंकि हरि की पूजा करता था। उसके बाद वो गया तो रात में कृष्ण भगवान आए, खूब ऐसे उजाला हो गया, वो सो रहे थे सपने में, और उनसे कहे कि तुमने पुरुषोत्तम मास की मजाक उड़ाए है, और उसका मतलब उसी दिन से उसका सेठ का विनाश होने लगा। जब विनाश होने लगा, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, बहुत उसका नुकसान हो गया। फिर रात में सपने में दिखाए, कहे ये जो तुम्हारे साथ घटना घट रही है, तुमने पुरुषोत्तम मास की वो मजाक उड़ाया है, इसलिए पुरुषोत्तम मास तुमसे नाराज है, और नाराज है, और तुमने उससे ज्यादा उस गरीब ब्राह्मण का है, वो हरि का भक्त है। उसने देखे, और उसके घर में कोई चीज कुछ नहीं था, हरि के घर में, मतलब हरि जो उनका भक्त था ब्राह्मण, उसके घर में कुछ ना। दूसरे दिन सुबह उठा, जैसे ब्राह्मण भागता भागता आया, उसके चरणों में गिर गया, कहा भाई हमें माफ कर दो, मैं नहीं जानते थे पुरुषोत्तम मास विष्णु का मास है, और तुम्हें पता हम तो अज्ञानी थे, ऐसा वैसा बहुत कहा। फिर उसी दिन से कहा मैं अपना अब वो बदल लूँगा। उसने अपना वो आदत बदल ली। फिर वो रोज उसी हरि के साथ रोज गंगा स्नान करने जाता, उसके साथ पाठ करता, तुलसी की पूजा करना, रोज ब्राह्मण को वहाँ मतलब प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को दान दे, मतलब हर काम वो करने लगा। ये दोनों एक साथ में जाते थे कान्हा के मंदिर में, और वो मंदिर बिल्कुल जगमगाने लगता था। दोनों पूजा पाठ करते थे। एक दिन कन्हैया खुद स्वयं एक साधु महात्मा के भेष में आए, कहे देखो भैया, धन से नहीं होता, ये अंदर की आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, देखो अब तुम्हारी भी आत्मा शुद्ध हो रही है। तो उसने उनके पैरों पे वो भी गिर पड़े, और ये भी ब्राह्मण देवता भी उठ के पैरों पे गिर पड़े। तो कहे देखिए
इसमें इतना दान करना चाहिए, पुण्य करनी चाहिए, 4 गुना 100 गुना 10 गुना बढ़ के मिलता है। पुरुषोत्तम मास महान वो हो गया है, इसलिए सबको सब कुछ करना चाहिए, सबकी धर्म और सब जीवों पे दया करनी चाहिए, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो चाहे मैं अंदर में। इससे पुरुषोत्तम मास सबका घमंड दूर करता है, किसी के पास घमंड नहीं होना चाहिए और सबका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। फिर देखते देखते वो महात्मा वहां से गायब हो गए। तब उन लोगों को लगा कि ये स्वयं कृष्ण भगवान थे, हम लोगों को दर्शन दिए। उन लोगों की आत्मा एकदम तृप्त हो गई और दोनों पूजा पाठ करते थे। और बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो मेरे कृष्ण मुरारी की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, अधिक मास की जय। सभी से, सभी मित्रों, सभी दोस्तों, सभी से राधे राधे। अगर मैं इस कहानी को सुनना अनिवार्य है, इसमें कई गुना फल मिलता है पुरुषोत्तम मास इस कहानी से सुनने से। जय मित्रों।